डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में स्टडी करेंगे। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। डियर स्टूडेंट, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूं। जितना एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, उतना ही एक आपको एक्सप्लेन करूं और इतना ही आप लोगों को याद करने के लिए कहूँ। तो हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ये भी एक्सप्लेन करता हूँ इसमें से आपने क्या-क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसको पढ़ेंगे और इनर्शिया के बारे में स्टडी करेंगे। ये एग्ज़ाम में जस्ट इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। चलें देख लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अगर मैं इसको आसान लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बुक है। ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी तब तक जब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो। कि कोई भी बॉडी है वो अपनी मोशन को जारी रखेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अगर वो गेम खेलना शुरू कर देता है लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो वो उस वक्त तक खेलता रहेगा जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। तो जो उसके वालिदैन होते हैं, ये जो उसके टीचर्स होते हैं, वो एक फोर्स के तौर पर काम करते हैं। और ये एक बुक है, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ये तब तक टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो। इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि कोई भी बुक या कोई भी शय है वो रेस्ट में होगी तो वो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करे। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आदमी इस बुक को नहीं उठाएगा तो ये बुक यहाँ पे पड़ी रहेगी। और कोई भी चीज़ है वो चलती रहेगी अनटिल अनलेस, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अ बॉडी कंटिन्यूस इज स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक से स्ट्रेट लाइन के अंदर, अनलेस, यहाँ तक कि एक्टेड अपॉन अ सम एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर बाहर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ ये सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बाकी को छोड़ देना है, बाकी सारी चीज़ें समझने के लिए। एग्ज़ाम के अंदर ये सिर्फ 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सेकंड डेफिनेशन है फोर्स की। फोर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइडेड दी अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डेफिनेशन है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसको आसान लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करें, फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। कि जो फोर्स होगी वो किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करने की कोशिश करेगी, वो बेशक रेस्ट के अंदर हो या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई, फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये बुक है, ठीक है, ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ये बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो ये उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई हो। तो अगर कोई छोटा स्टूडेंट है, अगर कोई नर्सरी या पीजी का स्टूडेंट है, वो इस बुक को उठाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है। कि ये कोई ये बुक पड़ी हुई है, वो इसको इसको उठाने की कोशिश करेगा। कि वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो या रेस्ट के अंदर हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको उठा लेगा, ठीक है, लेकिन उसको वो करने की कोशिश करेगा, टेंस टू मूव, उसको मूव करने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या हुई, वो किसी भी बॉडी की हालत को चेंज करने की कोशिश करती है। वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी की हो सकती है और
रेस्ट के अंदर भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर वार्डन है, अगर एक पुलिसमैन है, वो किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, तो वो कोशिश करता है, उसके ऊपर फ़ोर्स लगाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो गाड़ी है वो रुक जाए। तो फ़ोर्स की डेफ़िनेशन हुई कि वो बॉडी की हालत को चेंज करने की कोशिश करता है। वो जो बॉडी है वो रेस्ट में भी हो सकती है और यूनिफ़ॉर्म मोशन के अंदर भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बड़ी गाड़ी है, एक एसी डैम है, उसको हम मूव करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर फ़ोर्स लगाते हैं। हम उसकी हालत को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर फ़ोर्स लगाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मूव भी करे। तो इसकी जो थर्ड डेफ़िनेशन है वो है इनर्शिया की। एग्ज़ाम के अंदर जस्ट इसकी हमने डेफ़िनेशन करनी है। तो इनर्शिया की डेफ़िनेशन बहुत मज़ेदार है, बहुत ही आसान डेफ़िनेशन है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो है, वो किसी भी बॉडी की अपनी हालत को चेंज करने, अगर कोई किसी भी बॉडी के ऊपर हम फ़ोर्स लगाएँगे, हम उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इनर्शिया है, वो कोशिश करेगा कि उसकी स्टेट चेंज ना हो, उसकी स्टेट से चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दूसरी एग्ज़ाम्पल है कि एक जो स्टूडेंट है वो सोया हुआ है। इनर्शिया को हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। एक स्टूडेंट है वो सोया हुआ है, आप उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो स्टूडेंट की कोशिश क्या होगी कि मैं सोया रहूँ। जब भी आप सोए हुए होते हैं, सुबह उठ स्कूल के लिए आपको उठाया जाता है, तो स्टूडेंट की कोशिश होती है कि आप जस्ट उठे ना। आप अपनी हालत को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करते हैं कि वो जो फ़ोर्स है वो आपकी हालत को आपको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप सोए रहें। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया जो है, वो अपनी हालत चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो कहता है कि मैं अपनी हालत चेंज ना करूँ। अगर स्टूडेंट को आप उठाएँगे तो स्टूडेंट की कोशिश होगी, वो रेज़िस्ट करेगा, वो कहेगा मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, मैंने आज स्कूल नहीं जाना। वो रेज़िस्टेंस पैदा करेगा, वो अपनी हालत को चेंज, वो चाहेगा कि मेरी हालत चेंज ना हो। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या हुआ कि वो अपनी हालत को चेंज नहीं करने देगा, उसके खिलाफ वो रेज़िस्टेंस पैदा करता है। अब इसकी डेफ़िनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है टू मेंटेन इट्स स्टेट। ये अपनी हालत को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे हम स्टूडेंट को उठाते हैं, वो सोया हुआ है, वो अपनी हालत को मेंटेन करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं सोया रहूँ, मैं उठूँ ना। ऑफ रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन, वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो सोया हुआ भी हो सकता है और वो गेम भी खेल रहा होता है। अगर दूसरा स्टूडेंट गेम खेल रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो गेम ही खेलता रहे यूनिफ़ॉर्म मोशन के अंदर। आप उसको कहेंगे बेटा बंद कर दे गेम को, वो कहेगा नहीं, नहीं, मुझे सिर्फ़ 5 मिनट और दे दे, मुझे सिर्फ़ 2 मिनट और दे दे। कि वो अपनी हालत को, वो जो गेम वाली हालत है उसको वो चेंज नहीं करेगा, उसको वो चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। इन अ स्ट्रेट लाइन, वो जो यूनिफ़ॉर्म मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हो सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। वो रेस्ट में भी हो सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें से जस्ट आप लोगों ने ये तीन डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है। पहली डेफिनेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी हालत, कोई भी बॉडी है, वो उस वक्त अपनी हालत में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और दूसरी जो है वो है फ़ोर्स की, कि फ़ोर्स किसी भी बॉडी को इस स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है। तीसरी है इनर्शिया, कि वो इनर्शिया जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करने नहीं देता, वो चाहता है कि अपनी स्टेट को मेंटेन करे। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।